क्या चीज है जो कामयाब लोगों को नाकामयाब लोगों से अलग करती है? क्या वो सिर्फ एक ही चीज है? अच्छा, आज हम इसी एक चीज के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वो एक चीज जो सक्सेस और फेलियर के बीच की लकीर है। ये जो जबरदस्त बात है, ये कही है नेपोलियन हिल ने, और आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। खुद को मजबूर करना, कंसिस्टेंट रहने के लिए। चलो जरा और गहराई से समझते हैं इसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक शब्द कंसिस्टेंसी या निरंतरता में ऐसा क्या है भाई? मतलब क्या है इसमें जो पूरी जिंदगी बदल सकता है? बस यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा में आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, और वो है रातों रात मिलने वाली सक्सेस का मिथक। देखिए, कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आज खरीदा और कल लग गया। नहीं, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान बीज बोता है। अब क्या उसे अगले ही दिन फल मिल जाता है? नहीं ना, उसे इंतजार करना पड़ता है, बीज को समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो गोल्स हैं, उन्हें भी वक्त और रोजाना की छोटी छोटी मेहनत चाहिए होती। तो अब आते हैं इस बात पर कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। जरा पानी की एक बूंद के बारे में सोचिए, कितनी सॉफ्ट होती है ना। अकेले एक बूंद क्या ही कर लेगी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेअसर। लेकिन जब वही सॉफ्ट सी बूंद बार बार लगातार एक ही जगह पर गिरती रहती है, तो वो सबसे सख्त पत्थर को भी काट सकती है। सोचिए, यही तो है कंसिस्टेंसी का जादू। छोटे छोटे कदम जब लगातार बिना रुके लिए जाते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाते हैं। और इस पावर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? थॉमस एडिसन। पता है, लाइट बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार ट्राई किया था। 1000 से ज्यादा। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो 1000 बार फेल क्यों हुए, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। लाइट बल्ब एक ऐसा इन्वेंशन था जिसके 1000 स्टेप्स थे। मतलब उन्होंने हर कोशिश को फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा माना। और बस यही सोच, यही माइंडसेट कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। अच्छा, तो ये तो हुई मोटिवेशनल बातें और कहानियां। अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। समझते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है, ये असल में हमारे दिमाग को फिजिकली कैसे बदल देती है। यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। समझिए कि हमारा दिमाग गीली मिट्टी जैसा है। हमारी आदतें उसे कोई भी शेप दे सकती हैं। जब हम कोई भी काम बार बार करते हैं ना, तो दिमाग में उसके लिए एक पक्का गहरा रास्ता, एक हाईवे जैसा बन जाता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा दिमाग एक घना जंगल है। अब कोई नई आदत बनाना उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। शुरू में बहुत मुश्किल, झाड़ियां हैं, कांटे हैं, रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर रोज उसी रास्ते से गुजरें तो क्या होगा? धीरे धीरे घास दब जाएगी, झाड़ियां हट जाएंगी, और वो एक साफ सुथरा आसान रास्ता बन जाएगा। बस यही है न्यूरल पाथवे। तो दिमाग का फंडा एकदम सिंपल है। वो कहता है, तुम बस किसी काम को बार बार करते जाओ, मैं उसे तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। और ये चीज हर जगह लागू होती है। जिम जाना हो, पब्लिक में बोलना हो, या कोई भी नई स्किल सीखनी हो। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी। वो तो बस रास्ता बनाता है। तो जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी से अच्छी आदतें बनती हैं, उसी से बुरी आदतें भी पक्की हो जाती हैं। मतलब अगर रोज काम टाला जाए या जंक फूड खाया जाए, तो दिमाग उन आदतों का रास्ता भी उतना ही चौड़ा और आसान बना देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साइंस का इस्तेमाल करके हम अच्छी आदतें बनाएं, तो बनाएं कैसे? तो देखिए, साइंस कहती है शुरुआत हमेशा छोटी करो, बहुत बड़ी नहीं। जैसे रोज बस 10 पुशअप्स या सिर्फ 20 मिनट की रीडिंग। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, किसी कैलेंडर पर टिक लगाओ। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक खुशी वाला केमिकल जो हमें अगले दिन फिर से वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, हमेशा अपना क्यों याद रखो, मतलब ये आदत शुरू ही क्यों की थी। और आखिरी टिप, अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे रोज सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 2 मिनट मेडिटेशन। और सबसे जरूरी बात, सब्र, पेशेंस रखिए।
रिसर्च बताती है कि किसी भी काम को लगभग 21 से 66 दिन तक लगातार करने से हमारा दिमाग उसे एक ऑटोमेटिक आदत बना लेता है। मतलब फिर उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। तो आखिर में पूरी बात बस एक चीज पर आकर टिक जाती है, और वो है हमारा चुनाव, हमारी चॉइस। हमारी आदतें ही हमारी किस्मत बनाती हैं, हमारा फ्यूचर तय करती हैं, और इन आदतों को शेप देती है हमारी कंसिस्टेंसी। ये एक बहुत पावरफुल साइकिल है जो हमें या तो ऊपर ले जा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है जो कभी नहीं रुकती। ये हर रोज हर पल नए रास्ते बना रही है। सवाल सिर्फ एक है, हम इसे किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, किस रास्ते को चौड़ा करना चाहते हैं। ये फैसला, ये चॉइस पूरी तरह से हमारी है।